सिलेटेड सेल्स से लाइन होती है। यहाँ पे सिलेटेड की जगह कोई और नॉन सिलेटेड कर देंगे या फिर कुछ और लिख देंगे, है ना, ग्लैंडुलर की जगह नॉन ग्लैंडुलर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर गलत हो जाएगा। ईच ट्यूब्यूल इज लाइन बाय ग्लैंडुलर एंड सिलेटेड सेल्स। ओके, और यहाँ पे एक और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंसेप्ट है, दैट जो माल्पिगियन ट्यूब्यूल्स है वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट को एब्जॉर्ब करके उसको यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देती है। और जो आपका यूरिक एसिड है वो हाइंड गट के थ्रू क्या होता है, एक्सक्रीट होता है। यही यहाँ पे मेन पॉइंट है। बाकी सब में देखोगे, आप फ्रॉक में देखोगे, हम में देखोगे, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है और जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो एंटायरली वो डिफरेंट होता है। ठीक है, जो आपके यूरेटर्स हैं, यूरेटर्स यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होते हैं। ठीक है, और वहाँ से मतलब एक अलग ओपनिंग होती है जहाँ से आपका जो यूरिन है वो निकलता है, या इन केस ऑफ फ्रॉग आप देखें तो यूरिया निकलता है, राइट। मगर इनमें क्या है, जो डाइजेस्टिव ओपनिंग है और जो वो एक्सक्रीटरी ओपनिंग है वो सेम है। मीन्स जो आपकी माल्पिगियन ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, वो सीधा ही जो आपका एक्सक्रीटरी वेस्ट है, यूरिक एसिड है, वो सीधा ही उसको हाइंड गट में ही क्या कर देती है, एक्सक्रीट कर देती है। अगर फ्रॉग में भी देखोगे तो वो यूरेटर्स अलग से आते हैं और यूरेटर्स अलग से रेक्टम में जाते हैं, और आपका जो इंटेस्टाइन है, जो आपका डाइजेस्टिव वेस्ट है, वो अलग से रेक्टम में जाता है, राइट, क्लोइका में जाता है, सॉरी, रेक्टम से क्लोइका में अलग से जाता है योर डाइजेस्टिव वेस्ट इन फ्रॉग, एंड योर जो एक्सक्रीटिव वेस्ट है वो अलग से क्लोइका में जाता है थ्रू द यूरेटर्स, राइट। बट यहाँ पे क्या है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो सीधा हाइंड गट में, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटिव सिस्टम यहाँ पे बिल्कुल ही घुल मिल जाते हैं। ठीक है, मीन्स सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है आपकी वेस्ट निकालने के लिए, वहाँ से ही एक्सक्रीटिव वेस्ट जाएगा, वहाँ से ही डाइजेस्टिव वेस्ट जाएगा। एंड रिमेंबर कि जो आपका जो कॉकरोच का नर्वस सिस्टम होता है वो कहाँ पे होता है, वेंट्रल साइड पे होता है। वर्टिब्रेट्स में डॉर्सल साइड में होता है। बाकी जितने भी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है, या फिर जो हाँ, तो उनका जो वो होता है, इनवर्टिब्रेट्स कह सकते हो या नॉन कोऑर्डिनेट्स कह सकते हो, जितने भी नॉन कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनका नर्वस सिस्टम वेंट्रल साइड पे ही होता है। सो कॉकरोच का वेंट्रल साइड पे होता है, और कॉकरोच का हार्ट जो है वो डोर्सल साइड पे होता है। मतलब जिधर एब्डोमेन होगा उधर इसका क्या होगा, नर्वस सिस्टम होगा, और जिस साइड इसका बैक होगा, बैक वाली साइड यहाँ इसका हार्ट होगा। ओके, एंड जो एनस होगा वो एनस डोर्सल साइड पे होगा, एंड जो इसका गोनोपोर होगा वो वेंट्रल साइड पे होगा। एंड ये भी याद रखना कि वेंट्रल साइड पे इसमें क्या होता है, स्टर्नम होते हैं, स्टर्नाइट्स होते हैं, एंड डोर्सल साइड पे इसके क्या होते हैं, टारगाइट्स होते हैं। एंड यस, रिमेंबर कि जो कंपाउंड आइज होती हैं वो किधर होती है, डोर्सल सरफेस, हेड के डोर्सल सरफेस पे कंपाउंड आइज होती है। एंड यहाँ से एक और चीज़ हमारे पास आती है कि जो आपके एंटीना होते हैं